गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है सच्ची सेवा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। जय जगन्नाथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। एपिसोड नंबर है 1759 और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। सच्ची सेवा। एक बार दो पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया। बहुत भयानक युद्ध चल रहा था और युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते थे। दोनों राज्यों की सेना में ऐसे ही कर्मचारी भर्ती किए गए जिनका काम था युद्ध स्थल पर जाकर अपनी अपनी सेना के घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करना और उन्हें पानी पिलाना। उनमें से एक राज्य की सेना का एक कर्मचारी था, पंडवरण नाम था उसका। युद्ध स्थल पर जाता और घायल सैनिकों को पानी पिलाता और उनकी मरहम पट्टी करता। उसे जो भी घायल सैनिक नजर आता, चाहे वो उसकी अपनी सेना का हो या विरोधी राज्य की सेना का हो, उनकी सेवा करता। इस बात पर कुछ सैनिकों ने राजा को शिकायत की कि पंडवरण विदेशी और विरोधी राज्य के घायल सैनिकों को उनको भी मरहम पट्टी करता है और उन्हें पानी पिलाता है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और उससे पूछा कि पंडवरण, तुम्हें घायल सैनिकों की सेवा के लिए रखा गया था, लेकिन तुम तो विरोधी राज्य के सेना के घायल सैनिकों को भी सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों? पंडवरण बोला कि महाराज, मेरा कर्म है कि मैं घायलों की सेवा करूं। मैं जब युद्ध स्थल पर जाता हूं तो सिर्फ मुझे दर्द से कराहते हुए घायल मानव नजर आते हैं। मुझे उनमें अपना या विरोधी नजर नहीं आता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म याद आता है, इसलिए मैं हर घायल की सेवा करता रहता हूं। पंडवरण की यह बात सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि पंडवरण, तुम ही सच्चे सेवक हो। दोस्तों, कथा का सार यह है कि सेवा अपने या पराये को देखकर नहीं की जाती है। जिस सेवा में पहचान हो, पक्षपात हो, वो सेवा नहीं होती है। पक्षपात वाली सेवा एक आपका अपना मतलब हो सकता है। संपूर्ण मानव जाति की एक दृष्टि से सेवा ही सच्ची सेवा होती है। वो सहज, दयावश और मानवता के नाते की जानी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी सच्ची सेवा, जिसमें आपने देखा कि एक दुश्मन राज्य का सेवक जो राजा के कहने पर सेवा करने के लिए जो युद्ध में सैनिकों को चोट लगती है, वो अपने राज्य की सैनिकों को सेवा करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि दुश्मन राज्य के सैनिक भी जिनको सेवा करने की जरूरत है, जिनको चोट लगी है, उनकी भी सेवा करता है और ये बात उनका एक सैनिक राजा को बता देता है। तो राजा उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो अपने राज्य के जो सैनिक हैं जिन्हें युद्ध में चोट लग गई है, उनकी सेवा करनी चाहिए थी। तो वो कहता है कि मैं एक सच्ची सेवा के भाव से अपने राज्य के सैनिकों की सेवा करने गया था, लेकिन जब मैंने दूसरे राज्य के सैनिकों को देखा कि उन्हें भी चोट लगी है, तो मैंने उनकी सेवा की। मेरे अंदर ये नहीं था कि मेरे राज्य के हैं या उनके राज्य के हैं। सेवा होती है। उन्हें जरूरत थी उस समय एक अच्छे उपचार की और मैंने वो कार्य किया। अब जो चाहे मुझे आप दंड दे सकते हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारा इनाम देता है। तो दोस्तों, सच्ची सेवा में कभी ये नहीं होता है कि ये उसका है या मेरा है। सच्ची सेवा में आपकी भावना अब बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छी भावना रखिएगा, मतलब मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि मुझे उससे क्या मिलने वाला है। तब देखिए आपके मन को कितनी तसल्ली मिलती है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।